मिल गया कॉकरोच पार्टी का असली चेहरा। सरकार परेशान, इंटरनेट पर मचा तूफान। एक हफ्ते में करोड़ों फॉलोवर्स, ट्विटर ब्लॉक, फिर भी बैक। आज सोशल मीडिया पर एक ऐसा कीड़ा रेंग रहा है जिसने देश की राजनीति से लेकर सरकार तक की नींद उड़ा दी है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी। ट्विटर पर सरकार ने इस पर बैन लगाया तो यह एक्स पर दोबारा जिंदा हो गया और नारा दिया, कॉकरोचेस डोंट डाई, यानी कॉकरोच कभी मरते नहीं। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे बवंडर के पीछे असली दिमाग किसका है? कौन है वह शख्स जिसने देश के बेरोजगारों को कॉकरोच के नाम पर एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया? आज एक मिस्ट्री से पर्दा उठ गया। मिल गया है कॉकरोच जनता पार्टी को बनाने वाला असली चेहरा। कौन है वो और कैसे महज कुछ दिनों में इस पार्टी ने बीजेपी, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को इंटरनेट पर पछाड़ दिया है? जानने के लिए देखिए हमारी यह पूरी खास रिपोर्ट जो आपको हिला कर रख देगी। कहानी शुरू होती है 16 मई को। सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई चल रही थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने फर्जी डिग्री वाले कुछ डिजिटल एक्टिविस्ट युवाओं को लेकर एक कड़वी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कह दिया कि कुछ युवा कॉकरोच जैसे हैं, जिन्हें रोजगार नहीं मिलता तो वह सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। बस यही बात देश के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के दिल पर लग गई। हालांकि अगले दिन चीफ जस्टिस ने सफाई दी कि उनके बयान को गलत समझा गया। वो सिर्फ धोखेबाजों के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन तब तक तीर कमान से छूट चुका था। देश के नाराज युवाओं ने इस कॉकरोच शब्द को ही सरकार और सिस्टम के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अब एंट्री होती है उस मास्टरमाइंड की जिसने इस गुस्से को एक डिजिटल आंदोलन में बदल दिया। जानिए कौन है वो। इस पूरी मुहिम के पीछे मुख्य दिमाग है पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट अभिजीत दीपके का। अभिजीत दीपके ने ही कॉकरोच जनता पार्टी की नींव रखी। उन्होंने खुद को आलसी और बेरोजगारों की आवाज बताया। देखते ही देखते देश के वो युवा इनके साथ जुड़ गए जो नौकरी की कमी, पेपर लीक और बेरोजगारी से तंग आ चुके थे। आप यकीन नहीं करेंगे, महज कुछ ही दिनों के भीतर 3 लाख से ज्यादा युवाओं ने इस अनोखी पार्टी की मेंबरशिप ले ली। अभिजीत दीपके ने इस आइडिया ने इंटरनेट पर ऐसा तहलका मचाया कि बड़े बड़े सूरमा ढेर हो गए। इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर्स की संख्या अचानक 1 करोड़ 40 लाख यानी कि 14 मिलियन पार कर गई। इस आंकड़े के साथ इस डिजिटल पेज ने देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को पीछे छोड़ दिया और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बराबर जाकर खड़ा हो गया। जब यह तूफान सरकार के काबू से बाहर होने लगा तो कानूनी आदेश जारी हुआ। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर ने इस ग्रुप के मेन अकाउंट सीजेपी को भारत में ब्लॉक यानी कि प्रतिबंधित कर दिया। सरकार को लगा कि खेल खत्म, लेकिन रुकिए, ट्विस्ट तो तब आया। अकाउंट ब्लॉक होने के कुछ ही घंटों के भीतर सूत्रधार अभिजीत दीपके ने बैकअप प्लान तैयार रखा था। उन्होंने कॉकरोच इज बैक यानी कि कॉकरोच इज बैक नाम से नया हैंडल चालू कर दिया और बायो में एक कड़ा संदेश लिख दिया, कॉकरोचेस डोंट डाई। नया अकाउंट बनाने के महज 1 घंटे में ही 25,000 से ज्यादा लोग इसे दोबारा जुड़ गए। यह सिर्फ कोई मजाक या मीम पेज नहीं है। इस डिजिटल पार्टी ने बकायदा अपना 5 सूत्री घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो जारी किया। इस पे मांग की गई कि न्यायपालिका में पूरी पारदर्शिता आए और जजों के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले सरकारी पदों पर तुरंत रोक लगे। बात यहीं नहीं रुकती, अब इस नाम को हथियाने की होड़ मच गई है। देश की ट्रेडमार्क रजिस्ट्री पोर्टल पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से अधिकार पाने के लिए 3 अलग अलग लोगों ने आवेदन ठोक दिया। इसमें आजिम आदम भाई और अखंड स्वरूप हैं और खुद इसके फाउंडर शामिल हैं जो इस राजनीतिक और सामाजिक सेवा की कैटेगरी में रजिस्टर कराना चाहते हैं। तो देखा आपने, एक अदना सा दिखने वाला शब्द कॉकरोच आज देश में सिस्टम के खिलाफ युवाओं के आक्रोश का प्रतीक बन चुका है। सरकार ने सोशल मीडिया अकाउंट तो बंद कर दिया, लेकिन बेरोजगारी से उपजे इस गुस्से को इंटरनेट के समंदर में डूबने से कैसे बचाएगी? अभिजीत दीपके की इस कॉकरोच जनता पार्टी का यह डिजिटल वार आने वाले दिनों में क्या रंग लाएगा,
इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। इस अनोखे आंदोलन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुनियो बिहार के साथ।